राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा सुनाने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ भक्तों, वो ये, हमेशा करवा चौथ की कथा सुनने से पहले आप गणेश जी की कथा जरूर सुनें, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बिना या गणेश जी की कथा के बिना हर काम अधूरा है। आप गणेश जी की कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ की कथा सुने। अब शुरू करते हैं हम करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छन्नी लेकर दीवार की ओट होकर दीवा जला के छन्नी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद तो उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जमीन पर बैठ गई। पहले गसे में बाल आया, दूसरे गसे में कंकड़ निकला और तीसरे गसे में के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। वह रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सिली हो, सबरी हो, बहुत भाई की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों पर लगी तो वह कहने लगी, सिली हाके सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई, उसे सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। यह वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही उजाड़ी हो तो तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पोह की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है वो, तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली कि मेरा माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि
बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली, चौथ माता का अजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ को तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार का सुहाग दिया। राधे राधे भक्तों, चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।